हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग एमबी पब्लिकेशन इंग्लिश बुक से सॉल्यूशन करेंगे एसएससी सीजीएल पीटी 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक, यहाँ पर देखिए 2017 लिखा गया है, एसएससी एक सेशन पीछे चल रहा है। तो ये जो 2017 का एग्जाम है ये 2018 में कंडक्ट हुआ था। तो ये सीजीएल पीटी 2018 के क्वेश्चंस हैं, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से। कल हम लोगों ने एसएससी सीजीएल पीटी का ही क्वेश्चन सोल्व किया था, वो था सेट नंबर 15। आज हम लोग कर रहे हैं सेट नंबर 16। सबसे पहले हम लोग जो है एसएससी सीजीएल पीटी का क्वेश्चन करते हैं, फिर सीएचएसएल, फिर सीपीओ पीटी, फिर स्टेनोग्राफर और फिर सीजीएल टीयर 2 यानी कि सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस। यानी कि जितने लेसन्स होते हैं, जितने एग्जाम्स होते हैं और जितने एमबी पब्लिकेशन में दिए रहते हैं, हम लोग सभी यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने एसएससी के 2016 में एग्जाम्स हुए हैं, तो एमबी पब्लिकेशन से हम लोगों ने 2016 के सारे सेट्स सॉल्यूशन कर लिए हैं। टोटल 46 सेट्स हैं। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने 2019 के सेट्स, जिसमें से टोटल 44 सेट्स हैं, जिसमें से हम लोगों ने 40 सेट्स कंप्लीट करनी है, 4 सेट्स रिमेनिंग है 2019 में। और अभी हम लोगों ने 2018 के लेसन को शुरू किया है। ठीक, तो जिन लोगों ने ये लेसन नहीं देखा है वो हमारा यूट्यूब चैनल जो है यूट्यूब द एमपीटीएस एकेडमी, आप वहाँ पर जाएंगे, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, एमबी बुक सॉल्यूशन 2018। आपको जिन ईयर्स में से जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप उस सेट नंबर को जाकर देखिए। अगर आपको समझ में एकदम अच्छे से आता है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर भी करिएगा अपने ग्रुप्स में। ठीक, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है वहां पर हम शेयर कर देते हैं। तो चलिए फिर सेट नंबर 1 से 16 से देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 के लिए डायरेक्शन क्या है कि आपको जो है एरर इसमें से डिटेक्ट करना है। एक क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट्स हैं, इसमें से कोई एक पार्ट में एरर हो सकता है। ठीक, अगर वो एरर है तो वो आपका राइट आंसर के रूप में उसे आपको चुनना है। अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो आप जाएंगे नो एरर के साथ। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। माई सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विथ अस। तो देखिए, इस ऐसे वर्ड्स को हम लोग, जो हमारा ये वर्ड होता है सिस्टर, ब्रदर, मदर, ठीक, तो ये जो होते हैं इनके साथ, इनको जो है हम लोग प्लूरल बनाते हैं और इन लॉ को हम लोग ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा इरर है वो हमारा इरर ऑप्शन ए में है। चूंकि हम देख रहे हैं कि सिस्टर को प्लूरल ना बना के यहाँ पर देखिए लॉ को जो है लॉस कर दिया गया है, तो ये गलत है। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट बनता है ये आपका सिस्टर बनता है सब्जेक्ट। ठीक, तो इसे आप प्लूरल बनाइए और इन लॉ को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, तो ऑप्शन ए में एरर है, माई सिस्टर्स इन लॉ होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, दीज काइंड ऑफ क्लॉथ्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। यहां पर देखिए इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, दीज काइंड ऑफ क्लॉथ, ठीक, ये ज्यादातर प्रयोग होता है। ठीक, अगर ये प्लूरल भी है तो हम यहाँ पर दीज, उसके बाद इसे जो है हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही रहने देते हैं। ठीक, लेकिन चूंकि हम देख रहे हैं इस फॉर्म को ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, इस फॉर्म को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लॉथ्स है तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, आगे भी पढ़ना होगा। आगे हम चूंकि देख रहे हैं ऑप्शन बी में कि यहाँ पर आर लगा हुआ है। ठीक, तो ये आर लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये पूरा सेंटेंस को जो है प्लूरल फॉर्म में बनाना चाहता है, इसलिए जो है हम यहाँ पर काइंड की जगह काइंड्स कर देंगे, यानी कि इसे जो है कंप्लीट प्लूरल बना देंगे। लेकिन आप कहीं पर देखेंगे कि दिस काइंड ऑफ क्लॉथ, ठीक, तो वहां पर वो भी गलत नहीं होगा। ज्यादातर प्रयोग जो होता है वो दिस काइंड ऑफ क्लॉथ, ये वाला ही जो है फॉर्म यूज होता है। ठीक, ऐसे हम यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, यहाँ पर दिस काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 to 4 में यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक करना है और देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, द एम्प्लॉय डिड नॉट फिल इन द ब्लैंक टू द आर्गुमेंट ऑफ द मैनेजर। द एम्प्लॉय डिड नॉट फिल इन द ब्लैंक टू द आर्गुमेंट ऑफ द मैनेजर। आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, बहस। ऑप्शंस देखते हैं। प्रीसीड मतलब क्या होता है, पूर्व में होना, यानी कि कोई काम पहले हो गया। एक्सीड यानी कि से अधिक। कंसीड यानी कि स्वीकार कर लेना, मान लेना। रिसीड यानी कि दूर जाना किसी से। ठीक, अब यहां पर देखिए, अगर हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, अगर हम ये वर्ड्स का अर्थ पता है हमें अच्छे से, अगर हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, तो द एम्प्लॉय डिड नॉट कंसीड टू द आर्गुमेंट ऑफ द मैनेजर, यानी कि मैनेजर के साथ जो बहस हुई वो उसमें से जो एम्प्लॉय है उसने उस चीज को नहीं माना, यानी कि स्वीकार नहीं किया। यानी कि जिस चीज पर बहस हो रही थी जो एम्प्लॉय है उस चीज को कंसीड नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ठीक, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, ही वाज स्वर्न
एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो देखिए ये जो वर्ड है स्वर्ण, इसका मतलब होता है शपथ लेना, और इसके साथ जो है हम लोग प्रीपोजिशन हमेशा इन का यूज करते हैं। अगर आपको फिक्स प्रीपोजिशन के किसी भी रिलेशन में दिक्कत है तो आप हमारा जो YouTube चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको एक मिलेगा SSC CHSL 2020-21 करके एक प्लेलिस्ट। आप उसमें जाकर लेसन्स को देखिए, वहां पे आपको 2 लेसन जो प्रोवाइड किए गए हैं फिक्स्ड प्रोपोजिशन के, आप उनमें देखिए, और भी लेसन्स उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक, तो आप उन लेसन्स को देखते रहिए। ये खास तौर पर SSC CHSL जो 2021 में होने वाला है और जो CGL 2021 में होने वाला है अप्रैल और मई मंथ में, तो उनके लिए वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लेसन्स को कंप्लीट देखिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। प्रीवियसली भी जो है हम लोग एग्जाम्स में बहुत बेहतर किए हैं, जैसे कि जो इस साल CGL और CHSL का एग्जाम हुआ है उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि उनका जो है 24 से ही, किन्हीं का 21, किन्हीं का 18, किन्हीं का 19, इस तरह से क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक, CGL मेंस में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका अच्छा कमेंट आया है, अच्छा रिस्पांस आया है, किन्हीं का 187 है, किन्हीं का 155 मार्क्स है। तो उन लोगों ने जो है अच्छी मेहनत की, हर चीज़ को जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया उन लोग ने अच्छे से पढ़ा और अपने तरफ से भी उन लोगों ने अपना एफर्ट डाला। ठीक, तो जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा आपका रिजल्ट नहीं होगा अच्छे से। तो अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा तुरंत। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 to 6 में क्या है कि हमें सिमिलर वर्ड को पहचानना है, यानी कि सिनोनिम्स पहचानना है। ठीक, सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द, मिलता जुलता शब्द। जो हमारा वर्ड है आगे क्वेश्चन नंबर 5 में वो है कैंटरकर्स। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है झगड़ालू, यानी कि जो व्यक्ति झगड़ालू है, झगड़ा करता हो। अब इसका सिनोनिम क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब क्या होता है? हास्यपूर्ण, यानी कि मजाक के। क्वेरलसम यानी कि झगड़ालू, तो राइट आंसर हमें देखिए ऑप्शन बी के रूप में मिल गया। बाकी ऑप्शन है रिमोर्सफुल यानी कि पछतावा करने योग्य, डलनेस यानी कि सुस्ती, मंद। फिर आगे है कैनेसर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विशेषज्ञ, यानी कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा जानता हो किसी चीज के बारे में। ऑप्शंस देखते हैं। डिसिसिव, ये मतलब क्या होता है? निर्णयात्मक, यानी कि जिसपे आप निर्णय ले सकते हैं, वो निर्णयात्मक आपका पहलू है। अनसिविलाइज्ड यानी कि असभ्य। डिसर्निंग जज यानी कि विवेकपूर्ण न्याय। और नैरो माइंडेड यानी कि ओछापन या फिर छोटी सोच वाला। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी है, यानी कि ये व्यक्ति जो है डिसन यानी कि अपने विवेक के अनुसार जो है सोच समझकर अपना बात रखता है, यानी कि वो अच्छे से सोचता समझता है। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 8 में। यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है, यानी कि विपरीत। न्यूगेटरी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यर्थ। क्या होता है? व्यर्थ, यानी कि जिसका कोई उपयोग ना हो वो व्यर्थ है। ऑप्शंस देखते हैं। डिल्यूसिव मतलब होता है कि वो जो है धोखे से भरा हुआ चीज है। फ्यूटाइल यानी कि व्यर्थ, ये देखिए इसका सिनोनिम है, हमें बताना है यहाँ पे एंटोनिम। अनरियल यानी कि अवास्तविक, और प्रोडक्टिव यानी कि उपजाऊ, जिससे रिजल्ट निकल सके। ठीक, तो एक व्यर्थ है और एक जिससे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में ये है आपका नेव। इसका मतलब क्या होता है? नैव मतलब होता है निष्कपट। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। आर्टफुल यानी कि धूर्त, चालाक, तो राइट आंसर ऑप्शन ए के रूप में हमें मिल गया एंटोनिम। बाकी ऑप्शंस हैं। कैंडिड यानी कि निष्कपट, स्पष्ट एकदम बोल देता हो अपनी बातों को। ठीक, क्रीडलस मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विश्वास करने योग्य। सिंसियर मतलब कि ईमानदारी पूर्वक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 में आपको आइटम का अर्थ बताना है। ठीक, मीली माउथेड, इसका मतलब क्या होता है? नरम से, नरमी से बात करने वाला, मतलब जो आराम से बात करता हो। ऑप्शंस देखते हैं। इल टेम्पर्ड यानी कि क्रोधी। सॉफ्ट स्पोकन, जो अच्छे से बात करता हो नरमी से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन है। इंथुआस्टिक यानी कि उत्साही। डिप्रेस्ड यानी कि उदास। आगे है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब होता है अनियमित। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। ओकेजनली यानी कि कभी कभी। टोटली यानी कि पूरी तरह से। फाइनली यानी कि आखिरकार, यानी कि फाइनली ये काम हो गया। इरेगुलरिटी यानी कि अनियमितता, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में 11 से 12 आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विथ प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। ठीक, तो देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है बट ऑल्सो और नॉट ओनली। तो देखिए बट ऑल्सो के बाद अगर कोई verb आए तो, बट ऑल्सो के बाद अगर कोई verb आए तो नॉट ओनली के साथ भी verb आना चाहिए। अगर नॉट ओनली के बाद कोई नाउन आए तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन आना चाहिए। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर verb आ रहा है एक के साथ तो दूसरे के साथ भी verb आना चाहिए। अगर एक के साथ नाउन आ रहा है तो दूसरे के साथ भी नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स,
ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रोवाइड यानी कि वर्ब, यहाँ पर भी वर्ब, तो हम जाएंगे वर्ब वाले ऑप्शन के साथ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी में। देखिए यहाँ पर ये वर्ब पहले है और उसके बाद फिर यहाँ पे आपका वर्ब है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, वी हैज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो, यानी कि 1 घंटे पहले ही हम लोगों ने अपना लंच कर लिया। तो ये कर लिया यानी कि ये काम जो है आपका पास्ट में पूरा हो चुका है। ठीक, ये पास्ट में है इसलिए हम पास्ट वाले फॉर्म के वर्ब के साथ जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 to 14 है आपका यहाँ पे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, ऑप्शंस क्वेश्चन जो हमारा 13 है वो है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिलेवेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, यानी कि ये जो धार्मिक, सैक्रेड मतलब होता है धार्मिक चीजों के बारे में आपने जो है कुछ गलत चीजें बोल दी हैं। ठीक, उसके बारे में जो है यहाँ पर आपको OWS बताना है। ऑप्शंस है एथिस्ट यानी कि नास्तिक, ब्लास्फेमी यानी कि जो निंदा करता हो अच्छी चीजों के बारे में, धार्मिक चीजों के बारे में, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी है। बेलिकोज यानी कि लड़ाकी, डिफेक्शन मतलब क्या होता है, एक तो हो गया दल बदल पॉलिटी के वर्ड में और एक हो गया भंग कर देना। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 14 पे, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि एक व्यक्ति जो खुद के बारे में ही बात करता है। ठीक, और उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं, इगोइस्ट यानी कि स्वार्थवादी, इलाइट यानी कि अभिजात वर्ग जो अच्छे परिवार खानदान से ताल्लुक, इमेटिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उबकाई वाली दवा, मतलब उबाऊ जो आता है उसकी दवा, और इगोटिस्ट मतलब होता है जो अहमवादी है, जो खुद की बड़ाई करता है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 to 16 यहाँ पे आपको इनकरेक्टली वर्ड को चुनना है। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं, एंटरप्रेन्योर यानी कि व्यवसायी, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है। रिम्यूनरेशन यानी कि पारिश्रमिक, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है। अप्रेंटिस यानी कि प्रशिक्षु यानी कि जो शिक्षा प्राप्त करने वाला है, ये भी करेक्ट स्पेल्ड है। राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है। सोवरेनिटी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संप्रभुता, ये हमारा पॉलिटी में है पढ़ने के लिए सोवरेनिटी। ठीक, तो इसका जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है SOVEREIGNTY, सोवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। फिर 16 नंबर पे आते हैं, ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति, परजेवरेंस, रिस्प्लेंडेंस मतलब क्या होता है चमक, एकोमोडेशन यानी कि आवास। राइट आंसर आपका देखिए ऑप्शन बी है, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड नहीं है, रॉन्ग स्पेल्ड है, तो यही में हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका मतलब होता है प्रिजर्वेंस, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप जो है दृढ़ता दिखाते हैं, धैर्य दिखाते हैं। ठीक, अब इसका जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका PERSEVERANCE, PERSEVERANCE, तो यहाँ देखिए ई की जगह हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 to 18 यहाँ पे आपको जो है जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसे आपको अरेंज करना है। इसको जो है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसे आप कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है चारों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, ABCD या फिर PQRS जो भी, तो उस पढ़ने के बाद हम इसमें से एक अपना मेन थीम निकालते हैं, सब्जेक्ट निकालते हैं कि आखिर जो है चारों सेंटेंसेस में केंद्रीय बिंदु कौन सा, यानी कि किस पर बात हुआ है। तो अगर आप पढ़ेंगे इसमें तो बात होगा फ्रस्ट्रेशन पे। ठीक, तो यहां पर हम आर के साथ शुरू अपना सेंटेंस करेंगे, फ्रस्ट्रेशन इज अ ग्लोबल कैंसर। ठीक, अब आर के साथ अगर हम यहां पर देखें हम अपने ऑप्शंस में, तो हम सिर्फ ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, RSQP। ठीक, इसे आप पढ़िएगा, इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर कर देंगे हम, आप वहां से इसे जाकर खुद से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप जितना खुद से प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर होगा। हम यहाँ पर बस आपको तरीका बताएंगे कि हाँ आप इस प्रकार से करें, अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आप और बेहतर होते चले जाएंगे। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। वाई डू यू वेस्ट मनी, अब ये देखिए वाई डू यू वेस्ट मनी, डू डस का प्रयोग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ठीक, ये चुकी है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WHO फैमिली प्लस इंट्रोगेटिव। अब इसे भी हम लोग इंट्रोगेटिव आगे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है आपका मनी हो जाएगा, अब सब्जेक्ट मनी है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। यहाँ पर देखिए आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे तो यहाँ पे हैज का प्रयोग गलत है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज MR का प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद जो है
आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाई इज मनी वेस्टेड बाई यू। यहाँ पर बीन का यूज गलत, यहाँ पर बीन का यूज गलत। बीन का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता है, बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, और यहाँ पे इज नहीं हैज होगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर आपको इसका वॉइस में अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा, हम एक वीडियो का लिंक जो है वो पिन कर देंगे, आप वहां पर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आप अच्छे से सीख सकते हैं। वहां पर हर प्रकार के क्वेश्चंस बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। द डॉक्टर सेड वेल व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो अपने पेशेंट से जानना चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो जानना चाहते हैं। ऑप्शन बी आपका, सॉरी ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम लोग नारेशन भी बोलते हैं, अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप सर्च करेंगे जाकर, नारेशन के नाम से एक पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक, नारेशन के नाम से आप सर्च करेंगे तो इस नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा, आप उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, आपको हर एक प्रकार के नारेशन के क्वेश्चंस वहां पे मिल जाएंगे, हर टाइप को आपको वहां पर अच्छे से बताया गया है। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 पे। यहाँ पे आपको एक पैरा पैसेज दिया गया है, इसे आपको फिल करना है करेक्ट ऑप्शंस के साथ। ठीक, तो चलिए फिर इसे हम लोग पढ़ते हैं और इसे इसका जो है देखते हैं फिल करके। द वर्ल्ड हैज सीन अ, उसके बाद आपका क्या है, द वर्ल्ड हैज सीन अ ट्रिमेंडस ग्रोथ इन सेवरल स्फेयर्स, यानी कि जो हमारी दुनिया है उसने जो है ट्रिमेंडस ग्रोथ देखा है, यानी कि बहुत ही बड़ा, बहुत भयंकर ग्रोथ यानी कि वृद्धि देखा है कुछ दशकों में, कुछ समयों में। ठीक, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ट्रिमेंडस, ये आपका राइट आंसर है। मेयर मतलब होता है केवल। ठीक, फिर ऑप्शन सी आपका है हार्डली यानी कि मुश्किल से, स्लो यानी कि धीमे। उसके बाद है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि जो कृषि प्रोडक्शन है, जो औद्योगिक प्रोडक्शन है, कम्युनिकेशन जो है, मेडिसिन और शिक्षा, दवाई, शिक्षा हैव बीन। उसके बाद जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, यानी कि इनमें जो है अभूतपूर्व इनमें ग्रोथ हुआ है, यानी कि वृद्धि हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो जो बारे में बात किया गया है, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, दवा हो गया, शिक्षा हो गया, इनमें जो है अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुआ है, यानी कि अभूतपूर्व ग्रोथ हुआ है, यानी कि इससे पूर्व पहले ऐसा वृद्धि कभी नहीं हुआ था। वी कैन सेफली अज्यूम, यानी कि हम लोग ये मान सकते हैं दैट द फ्यूचर इज नॉट एज ब्लीक एज वंस appear टू बी, यानी कि ब्लीक मतलब क्या होता है, ब्लीक मतलब होता है नीरस। ठीक, बेरंग, यानी कि जो अब का समय है, जो अब का समय है वो हमारे पास्ट जैसा नहीं हो सकता है जैसा कि ये पहले होता था, मतलब हमारे पास्ट में जैसा होता था अब वो हमारे फ्यूचर में ऐसा बेरंग नहीं होगा, ये हम लोग मान सकते हैं। वी आर नॉट बाई अ विजन ऑफ हंग्री हुड्स ओवरवेविंग वर्ल्ड फूड रिसोर्सेज, मतलब कि हम जो है वर्ल्ड फूड रिसोर्स जो है उनके हिसाब से हंग्री हुड्स को नहीं मान सकते हैं एक प्रकार से। ऑल दो इट इज ट्रू दैट मेनी पीपुल, यानी कि चूंकि यह सत्य है कि लोग स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्री, जो हमारा विकसित देश नहीं, यहाँ पर डेवलपिंग का बात हो रहा है, यानी कि विकासशील देश जो है वो भूखे हैं आज के समय में भी, इलिटरेट हैं यानी कि अशिक्षित हैं, एंड उसके बाद आपका है प्रोन टू डिजीजेस, और जो है हमेशा रोग के साथ जुड़े हुए होते हैं। डिजीज मतलब होता है रोग, किसी प्रकार का रोगी। ठीक, तो वो जो है आज भी जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें बहुत सारे लोग आज भी भूखे हैं, अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं, और जो है रोग से जो है परेशान है, बीमारी से परेशान है। ठीक, तो ये है इस पूरे पैसेज का अर्थ। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ वर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इक्वल यानी कि बराबर, अनप्रेसिडेंटेड यानी कि अभूतपूर्व, नेग्लिजिबल यानी कि तुच्छ जिसका कोई महत्व ना हो, ये एसएससी में पूछा गया सिनोनिम में। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, गुड यानी कि अच्छा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ब्लीक यानी कि नीरस, हाई यानी कि ऊंचा, अनक्लियर यानी कि अस्पष्ट, फेक यानी कि नकली, इनकरेक्ट यानी कि जो सही न हो, ट्रू यानी कि सत्य, प्रोन यानी कि झुका हुआ, फिर आगे है अवर्स यानी कि विपरीत। अवर्स भी आपसे पूछा गया है, AVERS। अवर्स मतलब होता है एकदम विपरीत, आपके विरुद्ध। ठीक, लायबल यानी कि उत्तरदायी, और आपका ऑप्शन डी जो है इनग्रॉस, इसका मतलब होता है तल्लीन होना किसी चीज में। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये हुआ पूरे पैसेज का अर्थ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो ये है SSC CGL Tier 1 MB पब्लिकेशन के बुक से 2018 का सेट नंबर 16। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करते रहिए। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।